क्रिस, वेलकम टू मेन टैरो। तो आज का टॉपिक है सुनते हैं आज की उनके दिल की बातें। ठीक है, सो वी कनेक्ट विद दिल की बातें, रीडिंग एंड हमारे सामने टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला है मूनोलॉजी, देन वी गॉट टैरो एंड देन वी गॉट दिस ओरेकल। ठीक है, तो 3 कार्ड्स रीडिंग होगा एंड वी विल कंसीडर कि भाई रीडिंग कैसे आती है एंड हाउ डज इट रेजोनेट टू यू। ठीक है, तो चलो सबसे पहले करते हैं टैरो की शफलिंग। आई थिंक काफ़ी दिन बाद मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल तरीके से इसको शफल करते हैं, ओके, पूरा टैरो स्प्रेड करके एंड देखते हैं कि हमें फिर क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो कुछ कार्ड्स हम लेते हैं एंड देन वी सी कि भाई रीडिंग क्या आती है। ठीक है, 7 से 8 कार्ड लेते हैं, तो अभी टोटल हो गए हैं 5 कार्ड। ये आ गया 6 नंबर का कार्ड और एक हमें कार्ड और चाहिए जो कि है 7। ठीक है, तो 7 कार्ड आ चुके हैं, दैट्स इट। अब इसको करते हैं साइड में। चलो फिर देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है यहाँ पे। ओके, आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, देखो ये पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, यस, नाउ इट इज विजिबल टू यू, राइट। तो 8 ऑफ सोर्ड्स है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का साइन आ गया, लेकिन पहले ही स्थान पे ये कार्ड आ गया है। क्यों? व्हाट इज द रीजन, राइट? देखो भाई 8 ऑफ सोर्ड्स जो है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का साइन एंड दिस इज ऑल अबाउट कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है खुद को रोक रहा है। ओके, अब सवाल ये आता है कि ये पर्सन खुद को क्यों रोक रहा है, ऐसी कौन सी वजह है? शायद किसी परेशानी में फंसा हुआ है या फिर बहुत कुछ सोच रहा है। ठीक है, कभी कभी रिश्तों में हम चाहते हैं कि कोई पर्सन अपने दिल से काम ले, तो कभी कभी हम पाते हैं कि कोई पर्सन अपने दिमाग से काम लेता है ना। सेकेंडली, कभी कभी हम अल्टीमेटम भी देते हैं कि अगर तुम हमें प्यार करे तो ये करोगे वो करोगे, तो ये एक्चुअली गलत होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आज हमें मिलना है, कल मिलना है, परसों मिलना, सो दैट इज़ नॉट अ यूनिक थिंग। अगर कोई इस पर्सन को किसी झमेले में अटकाना चाहता है या फिर इस पर्सन को किसी बंदिश में अटकाना चाहता है, फिर कोई इसको एक पजल में डालना चाहता है, तो ये उनकी हालत हो रही है। ठीक है, चलो इसको करते हैं वेरीफाई। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है इसको वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स 2 कार्ड निकालते हैं। क्यों ये आ गया है पहले स्थान पे? चलो ये 2-3 कार्ड आ गए हैं। ठीक है, देखो कार्ड जो है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, देन वी गॉट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी गॉट द एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो सुबह की रीडिंग में से 2-3 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। क्या है इनका सिंपल मतलब? यहाँ पे भी 2 सॉर्ड आ गए और ये एक पेंटाकल आ गया, तो इसका जो मतलब है यहाँ पे वो ये बन रहा है कि ये पर्सन अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है आपको सपोर्ट करने की। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको समझ के नहीं ले रहे हो। आपके हिसाब से जो भी आपने कहा इस पर्सन ने वो करना ही होगा। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि गलती सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की है, आपकी भी हो सकती है। चाहे 5% हो, 10% हो, 20% हो, गलती होती है। ठीक है, और कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी गलती मानते हैं। सो डू अंडरस्टैंड दैट ये पर्सन जो है वो अपनी तरफ से चीज़ें पूरी क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिर ये भी एक पर्सन है, इसकी भी लिमिट है। बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन अपने आप को डिलेमा में पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद ये पर्सन फिर आपसे कुछ देर तक बात ना कर पाए। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है दी चैरियट। ओके, कैंसर का साइन है, लेकिन अगेन यहाँ पे ड्यूअल साइन आता है ये कि या ये करे या वो करे। आपको इन दोनों हॉर्सेस में फ़र्क दिख रहा होगा। सिंपल बात है यहाँ पे, देखो ये चांद है, ये जो कार्ड है इमोशनली कनेक्टेड होता है, तो इमोशनली इस पर्सन को तकलीफ हो रही है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने पास्ट में अटका हुआ है और कोई पर्सन इसको प्रेजेंट में बुला रहा है, तो दोनों तरफ से इस पर्सन को हानि हो रही है। ओके, ये भी बात है। सेकंड की कि भाई अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हो तो ये मत पूछो कि उसका पास्ट कैसा था। ठीक है, क्योंकि वो पर्सन आपको आपका पास्ट नहीं बुला रहा है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न थिंग। देखो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ होता रहता है। ये कभी भी नहीं होगा कि किसी को गाली नहीं पड़ी होगी, किसी को कोई चोट नहीं लगी होगी। ये होता ही रहता है ज़िंदगी में, ये चक्र है जो चलता ही रहता है। सो कैंसर साइन में भी ये पर्सन ड्यूअलिटी को फेस कर रहा है। तो अगर इस पर्सन की शादी हो चुकी है, तो अगर आप इसको कोई सवाल पूछ रहे हो या फिर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये इसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सेकेंडली, अगर ये पर्सन के ईगो पे आ रहा है, इसके प्रतिष्ठा पे आ रहा है, तो इस पर्सन ने बहुत ही सटीक जवाब देने की ज़रूरत है। थर्ड जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड। एज यू कैन सी, तो ये सॉर्ड का साइन आ गया, यहाँ पे क्वीन है। क्वीन मतलब क्या है कि ये पर्सन अगर चाहे तो आपको डायरेक्टली कोई भी बात कह सकता है। हालांकि उस बात के कहने के बाद आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्ड क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो अगर आप इस पर्सन को देख रहे हो तो काफ़ी
इंटरेस्टिंग सा माहौल बन गया है। ये पर्सन आपको दिल चुभने वाली बातें भी कह सकता है, और क्यों ना कहे, बिकॉज अभी जो माहौल बन रहा है इस लाइक कि भाई इसकी भी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन आपने उसका नहीं सोचा, तो व्हाई डज द पर्सन शुड थिंक अबाउट यू, यू नो, तो आपस से वो ख्याल आता है। अगर आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो ये आई थिंक इसने काफ़ी हद तक पेशेंस दिखाया है, लेकिन अब जो पेशेंस है वो लूज होते जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं ना कि मैं उसका कब तक इंतजार करूँ, वो क्यों नहीं बातें करती। भाई उनका भी तो कोई मन है, वो भी तो अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे, राइट। मैं वही कह रहा हूँ कि उनको भी अपने तरीके से आगे बढ़ने दो, जब सही मोमेंट आएगा वो खुद ब खुद आपसे बात करने देंगे। फूड ऑफ सॉर्ट जो है तो यहाँ पे एंड ऑफ जर्नी मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं पे। एंड ऑफ जर्नी मतलब क्या है कि देखो, अगर आप किसी को प्रेशराइज या फोर्स कर रहे हो तो वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, सो ये ज़रूरी है कि पेशेंस रखो। मैं आपको साफ कहता हूँ कि मान लो आपका आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपको बहुत ही कंफर्ट वाली ज़िंदगी चाहिए, और ये पर्सन मान लो आपको मुहैया नहीं करा सकता, तो आपकी और इनकी बन ही नहीं सकती। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बात है, ये आपको समझनी होगी। कोई और पता नहीं आपको बताएगा नहीं बताएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये हम सब देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम जीते हैं। मान लो आपको कोई व्यक्ति खूबसूरत दिखा, ठीक है, चाहे वो लड़का हो लड़की, खूबसूरत, बहुत अच्छा पर्सन है, खूबसूरती है वहाँ पे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो आप दोनों की नहीं जम सकती। चाहे फिर आप दोनों के जॉब्स अलग अलग हो, आपके आने का टाइम अलग अलग हो, या फिर ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है और आप प्रैक्टिकल है, तो ऐसे में आप दोनों नहीं जुड़ सकते। क्योंकि अगर जुड़ना चाहे भी तो वो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ सकती है, और आप दोनों में से शायद कोई पर्सन ऐसा है कि डिफरेंसेस को मिटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैं ब्लेम किसी एक के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा होने वाला है तो 4 ऑफ सॉर्ट्स कहीं ना कहीं पे किसी के लिए एंड ऑफ जर्नी हो सकती है, चाहे वो सिर्फ 2% लोगों के लिए हो, 4% लोगों के लिए हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्री अगर हम कोई और रीडिंग निकाले और मतलब निकाले तो क्या आता है, मतलब कि भाई फिलहाल ये वक्त है कि कोई भी पर्सन बातें ही ना करे, शांत चलता रहे जैसे चल रहा है, और ज़िंदगी गुजर जाएगी। ठीक है, जो कार्ड यहाँ पे वो है द डेविल, कैप्रिकॉर्न। डेविल यहाँ पे आ चुका है। भाई डेविल जब आता है तो कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होता, बल्कि ये होता है रिगार्डिंग मोस्टली योर ईगो। कोई पर्सन अपने ईगो में इतना अहंकारी बन गया है कि दूसरे पर्सन की क्या प्रोज एंड कॉन्स उसको देख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, आई थिंक कुछ दिनों पहले ही मेरे डैड का एक स्टूडेंट आ गया था, एंड वैसे ऐसे ही फ़ोन की बात चली, तो कोई तो वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, ये बात चली, और उसने कहा कि वो फ़ोन उसने 2012 में लिया था। ठीक है, और ऐसे उसने ही कहा कि कैसे फ़ोन लिया, तो 5 दिन तक उसने खाना नहीं खाया। तो फाइनली पापा ने उसे कहा कि ठीक है भाई ले ले तू, 20-22 साल का उस टाइम का फ़ोन था। सो जस्ट इमेजिन। तो ये जो बात है ना कि अपनी चीज़ मनवाने के लिए ऐसी हरकतें करना, ये डेविल में आता है कि दूसरे की ईगो को चोट पहुंचाना, दूसरे को दर्द देना, इमोशनली परेशान करना कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। ये जो सेंटेंसेस है ना, ये ज़िंदगी को मतलब मैनिपुलेट करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं मैनिपुलेट करते हैं, वो किसी को खुश नहीं रख सकते। ठीक है, डेविल कार्ड यही बता रहा है। अब या तो ये पर्सन इस चीज़ को झेल रहा है, या तो ये आपके बारे में भी हो सकता है कि यू कुड फील कि भाई सामने वाला ऐसा कर रहा है। ठीक है, अब जो भी जिसके साथ भी रेजोनेट हो, आप वैसा ले सकते हो। मैं बस कार्ड का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, बाकी अगर किसी को समझ ना आए तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है भाई 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है भाई, इट्स ऑल अबाउट लव। तो ये पर्सन वही कह रहा है कि जितना उसके तरफ से हो सकता है वो कर रहा है। ठीक है, और उसके लिए एक सच्चा साथी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि इतना सारा घमासान होने के बाद जो व्यक्ति उनके ज़िंदगी में आ गया है, शायद कल परसों या बस 1-2 हफ्ते पहले, वो आप है, और अभी पर्सन आपसे जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन आप एकदम से इस पर्सन का फेथ नहीं जीत सकते, ना ही आप एकदम से इस पर्सन की ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। समय दीजिए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ कॉइंस, टॉरस, प्रो, कैप्रिकॉर्न, कि भाई समय दीजिए। ये पर्सन अपने ज़िंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी, अपने जो भी उसूल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको फॉलो करने दीजिए। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग दी टैरो। इसको हम रखते हैं साइड में। अब देखते हैं मूनोलॉजी, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हियर वी गो। कुछ कार्ड चुनते हैं 1, ठीक, फिर आ गया ये 2, फिर आ गया ये 3। चलो 3 कार्ड्स हमने लिए हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, पहला जो कार्ड है वो है कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी।
ठीक है। तो जेमिनी यहाँ पे आ गया है जो कि सॉर्ट से कनेक्टेड है। तो भाई कम्युनिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि भाई कम्युनिकेशन आज आपकी तरफ से नहीं हो रही है या फिर आप ज़्यादा गुस्से में, तो गुस्से को कंट्रोल कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इनसे गुस्से में ही बात होने वाली है, लाइक मान लो आपके ऊपर काफ़ी सारा काम है या फिर सुबह से कोई अटपटी सी चीज़ें हो रही है और जिसको देखे आप उसके ऊपर बरस रहे हो, तो प्लीज़ फिर इनसे कांटेक्ट मत करो। ये पहले ही थोड़े से सहमे हुए हैं, तो अगर समय मिलता है आप उनसे अच्छे से बात कर सकते हो, गो ऑन, नहीं तो वहीं पे रुक जाइए। सेकेंड जो कार्ड है वो है न्यू मून इन वर्गो। तो कन्या राशि यहाँ पे आ गई है जो कि है अर्थ साइन का। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। अभी जो पल है वो देने का है, लेने का नहीं। यानी कि आप इस पर्सन को क्या सुकून दे सकते हो या नहीं। आज ये मत सोचना कि ये पर्सन आपकी कोई विश पूरी कर सकता है, नहीं, ये जीनी नहीं है। ये जीता जागता पर्सन है जिसके अपने रूल्स हैं, जिसके अपने मोरल्स हैं। फिलहाल इस व्यक्ति को शायद आराम करने की सहूलियत मिलनी चाहिए, ठीक है। बहुत लोड किया है इस पर्सन ने, तो अब इस पर्सन के लिए आप क्या कर सकते हो? छुट्टी ले सकते हो, इनको लेकर कहीं बाहर जा सकते हो, जो भी आपके थ्रू पॉसिबल है वो आप सोच सकते हो। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिव अस मून। ठीक है, तो क्या इसका मतलब कि भाई जो इन्होंने चाहा है वो पा सकते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा वक्त और जाना चाहिए। तो ऐसे पल में शायद वो आपसे कम्युनिकेट ना करे या फिर अपनी खुशी बांटे। कहीं पे अगर आपका ट्रांसफर हो गया या फिर आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, तो आप शायद इनके ऊपर भड़क भी सकते हो। सो डू अंडरस्टैंड कि इनका गोल और आपका गोल, दोनों गोल अलग हो सकते हैं, इनमें इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं फाइनल इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड कुछ ही कार्ड चुनते हैं, 1 2 3 एंड फाइनली ये 4। ठीक है, तो 4 कार्ड आ चुके हैं। हम करते हैं सभी कार्ड स्ट्रेट। चलो देखते हैं क्या रीडिंग है। देखो पहला जो कार्ड है वह सिट एंड बी स्टिल। क्या मतलब है इसका कि भाई शांत रहो आज। ये स्पेशली आपके लिए हो सकता है, ये पर्सन शायद पहले से ही शांत हो सकता है, नहीं तो ये उनके लिए भी है कि शांत रहो और अपेक्षा प्राप्ति जो भी है आपकी वो हो सकती है। ठीक है, कुछ ऐसे पहलू होते हैं जहाँ पे यू एक्सपेक्ट समथिंग, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक्सपेक्टेशंस रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा एक्सपेक्टेशंस रखना बुरी बात होती है, राइट। तो सिट एंड बी स्टिल का मतलब क्या है कि भाई शांत रहो, ध्यान करो, तो आपको मिल सकता है जिसके आप हकदार हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है आस्क योर ट्रू डिजायर। जो ये चाहते हैं क्या कभी इन्होंने आपको कहा है? अगर नहीं कहा है तो कैसे आप दोनों एक अच्छे कपल बन सकते हैं? मान लो आप इनको बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप बोलते हो ना कि भाई मैं नहीं सोचा था कि आप ये करोगे वो करोगे, तो आपने बता दिया आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है। क्या इस पर्सन ने बता दिया है? नहीं बता दिया, तो ये उनका प्राइम मोटिव हो बनता है कि आपको बता दे, ताकि आप भी अंडरस्टैंड करें कि क्या सच में आप दोनों की बनती है, और अगर नहीं बनती तो क्यों नहीं बनती, या फिर कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। ओके, जैसे शादी के बाद कुछ लोग बिजी हो जाते हैं, आई नो बिजी होते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है, क्या सोचता है, उसके बारे में भी तो सोचो। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है मैजिक इज इनसाइड यू। यानी कि आपको कहीं बाहर कोई आंसर, जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है, जवाब आपके अंदर ही है। क्या है वो जवाब? कि आप दूसरे व्यक्ति को समाधान ही कर सकते हो, उनके साथ थोड़े से पल बिता के, जो वो चाहते हैं उनकी ख्वाहिशें पूरी करके। ओके, मैं नहीं कह रहा गिव देम अ काइंड ऑफ गोल्डन नेकलेस या फिर डायमंड नेकलेस। आजकल उनकी कीमत भी बहुत कम हो गई है। ओके, 6-7 ग्राम का नेकलेस भी आपको आराम से 35-36 हज़ार को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो अगर आप ऐसा कर सकते हो, किसी की खुशी के लिए थोड़ा सा पैसा खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, सो मैजिक का मतलब क्या है कि मैजिक क्रिएट करना। कोई तो लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फूलों से मान लेते हैं, फिर भी ऐसे महान लोग मिलते हैं, महान लोग जो फूल भी नहीं देना जानते। क्यों? फिर किसी गलती, आप खुद सोचो। तो ये बात यहाँ पे आती है। एंड फिनाले कार्ड है पे अटेंशन, कि ध्यान दो इस पर्सन की तरफ। मे बी इस पर्सन को आपकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन आप इसकी डिमांड ही पूरी कर नहीं रहे हो। यू नो, मे बी आप अपने किसी प्रोजेक्ट में बिजी हो या फिर कोई चीज़ चल रही है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनको निगलेक्ट ना करो, वरना फिर ऐसे मोमेंट आ जाएगा जब आपको इनकी ज़रूरत है, लेकिन आप ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो रीडिंग आप इट विल रेजोनेट।